हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस पूरे वीडियो में जो कुछ भी मैं यहाँ लिखूंगी उसका पीडीएफ फॉर्म में इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। लास्ट वीडियो के भी जो भी क्वेश्चंस लिखे हैं या जो कुछ भी यहाँ पर रिटन मटेरियल था वो पीडीएफ फॉर्म में आप अवेलेबल है, तो जब भी आप वीडियो देखें तो उसके डिस्क्रिप्शन से आप चेक कर लेंगे। ठीक है, यदि आपका यहाँ लिखने में, यहाँ ध्यान देने में कुछ भी छूट जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इतना बड़ा सा नाम है तो पहले हम नाम के डेफिनेशन क्लियर करते हैं। वर्ड्स अलग अलग देखते हैं। पेयर, ठीक है, आपको पता है जोड़ा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर वर्ड आपने सुना होगा। आपने लीनियर वर्ड कहाँ सुना है? एक आपने लीनियर पेयर वर्ड सुना है। ये कहाँ सुना है? एंगल्स में लीनियर पेयर। ओके। उसके अलावा जब हम पॉलिनोमियल्स कर रहे थे तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि वैसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। अभी हम लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। अब इक्वेशन और पॉलिनोमियल, इसमें एक बेसिक डिफरेंस है। जैसे 3x² प्लस 7x प्लस 9, दिस इज़ अ पॉलिनोमियल। पर जैसे हम यहाँ इक्वल टू का साइन लगाकर और यहाँ कुछ भी लिख दें, ज़ीरो, तो ये क्या बन गया? इक्वेशन। तो ये एक ऐसा इक्वेशन बन गया जिसकी डिग्री है 2। पर हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं। मान लो 3x प्लस 7y प्लस 9, ये है लीनियर पॉलिनोमियल दो वेरिएबल्स में। x और y वेरिएबल है और x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री भी 1 है। तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। बट द मोमेंट यू पुट इक्वल टू साइन, दिस विल बिकम इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो इन टू वेरिएबल्स। अब हम जब भी यहाँ पे इक्वेशन लेंगे तो दो वेरिएबल्स होंगे। जैसे एक एग्जांपल है आपके पास 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 9। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर है, x की पावर 1 y की पावर 1, तो इस पूरे इक्वेशन की डिग्री हो गई 1। और वेरिएबल्स क्या क्या हैं? x और y। ठीक है, तो जनरल फॉर्म जो होता है लीनियर इक्वेशन का, वो होता है, जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। a और b कोई भी इंटीजर्स है, कोई भी रियल नंबर है, और यहाँ पर a और b की वैल्यू 0 नहीं है। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या करना है? देखिए, पहले तो हो गया डेफिनेशन। अब लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशंस निकालना है। लीनियर इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस के लिए, सपोज करो ये एक इक्वेशन ले रही हूँ मैं यहाँ पर, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ यदि आप x की वैल्यू 3 रखें और y की वैल्यू 2 रखें इस इक्वेशन में, तो x की जगह 3 प्लस 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इधर भी 0, इधर भी 0। LHS इज इक्वल टू RHS। तो x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। पर यहाँ हमें जो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस लेने हैं, वहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या मतलब? आपके पास दो इक्वेशंस होंगे दो वेरिएबल में, और इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, इसके तीन तरीके हैं मेजर। एक पहला है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, जहाँ पे हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, और ग्राफ में ही बहुत कंडीशंस के अकॉर्डिंग और ग्राफ के हिसाब से हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। दूसरा है एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक में दो तरीके हैं, ठीक है। और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब मैं ये सारे टर्म्स आपको ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं बता रही हूँ, केवल तरीका बता दिया कि क्या क्या है। जब जैसे जैसे हम एक्सरसाइज पे आएंगे उस तरह से मैं आपको बता दूंगी। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है ग्राफिकल मेथड। तो पहले हम फर्स्ट एक्सरसाइज को करते हैं। एल्जेब्रिक के भी दो पार्ट्स हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, वो भी डिटेल में जाएंगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब ग्राफिकल मेथड पे आ जाते हैं।
जब भी हम लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बनाएंगे, तो अभी आपको मैंने कहा कि लीनियर इक्वेशन के ग्राफ आपको याद होगा 9th क्लास में चैप्टर 4 में आपने ग्राफ बनाया, तो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। तो जब आपके पास दो इक्वेशन हो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो आप ऑब्वियस है कि दो ग्राफ बनेंगे, दो लाइंस बनेंगी। अब पेयर ऑफ लाइंस बनेंगी। पेयर ऑफ लाइंस में क्या सिचुएशन हो सकता है? यदि आप किसी प्लेन पर पेयर ऑफ लाइंस बनाएं तो तीन सिचुएशन आ सकती है। पहला ये होगा कि एक लाइन और दूसरी लाइन कुछ ऐसी हो, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दी। सेकेंड कंडीशन है कि एक लाइन ऐसी हो और दूसरी लाइन ऐसी हो, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। और एक ऐसा हो सकता है कि एक लाइन ऐसी हो और दूसरी वाली लाइन भी इसी के साथ हो। तो देखिए यहाँ तीन तरह के पेयर ऑफ लाइंस बने। ये हो गया इंटरसेक्टिंग। क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहाँ पेयर ऑफ लाइंस कैसे हो गए? पैरेलल। और यहाँ क्या है? कोइंसिडेंट्स। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन दिया रहेगा, आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये तीन पॉसिबिलिटी है। अब तीन पॉसिबिलिटी के हिसाब से हम कैसे कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन आ जाओ, मैं आपको एक एग्जाम्पल से पहले सॉल्यूशन निकाल के ग्राफ ड्रॉ करना बताती हूँ। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल 1। ये x माइनस 3y इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अब कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे? देखिए, इसको हमने इक्वेशन 1 रखा और इसको इक्वेशन रखा 2। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 को स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम 1 वी कैन राइट x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, अब आप राइट हैंड साइड में जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू रखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग जो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है उसकी वैल्यू आती जाएगी। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं y से। तो y की वैल्यू आपने रखी 1, x आ गया 3 इंटू 1, सो दिस इज 3। y की वैल्यू एक 0 रख लेते हैं, x की वैल्यू 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। और y की वैल्यू नेगेटिव रखना चाहते हो आप नेगेटिव रख सकते हो या पॉजिटिव भी रख सकते हैं। चलिए 2 रखते हैं, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो पहले इक्वेशन में आपके पास तीन सॉल्यूशन आ गए। अब ये ध्यान रखेंगे कि जब भी हम किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो मिनिमम 3 वैल्यूज़ होनी चाहिए। 2 में भी कई बार ग्राफ बन जाता है, पर एक जनरल एक स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि हम 3 सॉल्यूशन निकालते हैं और उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो 3 सॉल्यूशन आ गया। अब आपने एक टेबल बना लेना है, एक्स वाई ये आपने टेबल बना लिया। आपने y की वैल्यू रखी पहले 1, तो x की वैल्यू आई 3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 6। आपका इक्वेशन 1 हो गया सॉल्व। अब आ जाओ इक्वेशन 2। फ्रॉम 2, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, आप y को उधर ले जाएं, 3x इज इक्वल टू 13 माइनस 4y, और वी कैन राइट x इज इक्वल टू 13 माइनस 4y अपॉन x। पहला काम हम ये जरूर करेंगे कि जो भी वेरिएबल दिया, जो भी दिया हुआ इक्वेशन, जो भी इक्वेशन दिया है उसको हम x को y की फॉर्म में या y को x की फॉर्म में लिखेंगे। हमने x को y की फॉर्म में लिखा। अब y की वैल्यू रखते हैं। अब y की वैल्यू आपको एक ऐसी वैल्यू सोच के रखनी होगी कि x की वैल्यू डेसिमल में है। नॉर्मली हम डेसिमल को यहाँ पर अवॉइड करते हैं, क्योंकि जैसे 2.5 आया उसको आप ग्राफ पे दिखा सकते हो, पर 2.33 आया, 2.79 ऐसा कुछ करके आ गया, तो उसको ग्राफ पे प्लॉट करना इन सारे पॉइंट्स को दिक्कत होगी। तो पहले पॉइंट के लिए आपको हिट एंड ट्रायल देखना पड़ेगा। अब देखो y की वैल्यू यदि आप 0 रखते हो तो 13/3 आ जाएगा। हम y की वैल्यू 0 नहीं लेंगे, y की वैल्यू 1 लो। यदि हम y की वैल्यू यहाँ 1 लेते हैं तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 4 इंटू 1। 4 इंटू 1 का मतलब हो गया 4/3।
सो दिस इज 13 में से 4 गया 9/3, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब जब नेक्स्ट वैल्यू लेंगे तो ध्यान रखेंगे कि जो हमारी पहले वैल्यू आई है उसमें हम डिनोमिनेटर को या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी पहले आपने 1 लिया है, डिनोमिनेटर है 3, तो अगली वैल्यू हम लेते हैं 4। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस ये 4 इंटू 4 16 हो जाएगा अपॉन 3। सो दिस इज -3/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई -1। अब y की वैल्यू आपको क्या लेनी है, 4 में 3 ऐड कर दो या माइनस भी कर सकते हैं। तो चलिए हम ऐड ही करने का देखते हैं। 4 + 3 7। तो x की वैल्यू आ गई 13 माइनस 4 7 28 अपॉन 3। तो ये आ गया -15/3। तो x की वैल्यू आ गई -5। अब आपके पास टेबल हो गया सेकेंड इक्वेशन के लिए। उस टेबल को आप यहाँ पे बनाएंगे। पहले आपने y की वैल्यू 1 रखी, फिर 4 रखा, फिर 7। 1 के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आई 3, 4 के करस्पॉन्डिंग -1 और 7 के करस्पॉन्डिंग आया -5। ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक कार्टेशियन प्लेन पे x और y एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है। अब आप ग्राफ पे इसी तरह से x एक्सिस और y एक्सिस लेंगे और इन पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। तो पहले हम इक्वेशन 1 का देखते हैं। इक्वेशन 1 में पहला पॉइंट है 3 और 1। तो देखो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ आ गया -1 -2 -3 -4। यहाँ है -1 -2 -3। इससे ज़्यादा वैल्यू हमें चाहिए होगी -4 -5 -6। x की मैक्सिमम वैल्यू गई है 6 तक, तो हम यहाँ डिनोट कर लेते हैं 3 4 5 6। y की वैल्यू गई है 7 तक, हमारे पास आ गया y की वैल्यू 7 तक। नेगेटिव में -1। ओके, पहला देखो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, 3 and 1, ये पॉइंट है। सेकेंड है 0 0, x 0 y 0, तो कहाँ हो जाएगा, ओरिजिन पे। थर्ड है x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 2, 6 and 2। या जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो ये आपको इसमें पॉइंट्स खोजना नहीं पड़ेगा। अब आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया और ये जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर है। यदि नहीं स्ट्रेट लाइन पर आ रहा है तो दैट मीन्स हमने कहीं पे भी पॉइंट को लोकेट करने में गलती की है। ये बन गया आपका इक्वेशन 1 का ग्राफ। इसके साथ ही हम इक्वेशन भी लिख लेंगे, x - 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। पहले पॉइंट आया x -1 और y 4, -1 and 4। x की वैल्यू -5 and y 7, -5 and 7। ठीक है। अब आपको इन तीन पॉइंट्स को ज्वाइन, विल गेट स्ट्रेट लाइन दूसरे इक्वेशन का। और यहाँ हम इक्वेशन लिखेंगे इसके साथ 3x + 4y = 13। अब देखो ये जो हमने दोनों लाइंस ड्रॉ की, ये कैसी लाइन आई, इंटरसेक्टिंग लाइन। जहाँ इंटरसेक्ट कर दी है वहाँ x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू 1। सो दैट मीन्स इस इक्वेशन का, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा x = 3 and y = 1। अब x = 3, y = 1। आप यहाँ इक्वेशन में देखो, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, 0 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 तो ये हो जाएगा 9, y की वैल्यू 1 तो 9 + 4 13। तो ये x = 3 और y = 1 एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि दोनों ग्राफ के लिए सेटिस्फाई करेगा। सो दैट मीन्स द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन x = 3 and y = 1। नाउ कंसिडर अनदर ग्राफ। 2x + 3y = 6, 4x + 6y = 12। ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। यहाँ हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन से
फिर हम इसको इक्वेशन 1 से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम 1 2x is equal to 6 minus 3y, और we can write x is equal to 6 minus 3y upon 2। अब आप y की वैल्यू रखते जाओ। y की मिनिमम वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं। यदि 0 रखोगे तो 6 माइनस 0 अपॉन 2, तो x की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आएगी, तो वी कैन टेक y इक्वल टू 0। तो 6 माइनस 0 अपॉन 2, तो x की वैल्यू आ गई 3। y की अगली वैल्यू लेना है तो 0 में 2 को ऐड करते हैं, y इक्वल टू 2। सो दिस इज x इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 6 0 0 अपॉन 2। सो दिस इज इक्वल टू 0। y की अगली वैल्यू 2 प्लस 2 रखते हैं 4। तो x इक्वल टू 6 माइनस 3 4 ज़ा 12 2 माइनस 6 अपॉन 2। सो दिस इज माइनस 3। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल आ गया 2 3। आपने y की वैल्यू रखी 0 2 4, 0 के करस्पॉन्डिंग 3, 2 के करस्पॉन्डिंग 0 और इसके करस्पॉन्डिंग है माइनस 3। इक्वेशन 2 को देख लेते हैं। इक्वेशन 2 को फिर हम सॉल्व करेंगे। 4x is equal to 12 minus 6y, और we can write x is equal to 12 minus 6y upon 4। अब यहाँ भी यदि y की वैल्यू 0 रखो, ठीक है, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी। y की वैल्यू हम 4 रख लेते हैं क्योंकि पहली वैल्यू 0 ली है, यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है, 4 रखते हैं तो x की वैल्यू आएगी 12 माइनस, ये हो गया 24 अपॉन 4। सो दिस इज माइनस 12 अपॉन 4, तो ये वैल्यू आ गई माइनस 3। अगली वैल्यू 8 रखेंगे। ओके, सो y इक्वल टू 8। हम माइनस 4 भी रख सकते हैं, चलो यहाँ निगेटिव ले लेते हैं। पहली वैल्यू से 0 आया तो हम 4 को ऐड भी कर सकते हैं और 4 को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो आपने सब्ट्रैक्ट किया तो y की वैल्यू माइनस 4, तो x इज इक्वल टू 12। बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, कोई बात नहीं, देख लेते हैं 12, और ये हो गया माइनस ऑफ माइनस 24 upon 4। so this is 12 plus 24 4 36 upon 4, तो y की वैल्यू आ गई 9। अब आपके पास जो टेबल है x y पहले हमने y की वैल्यू ली है 0, इसके करस्पॉन्डिंग x है 3, फिर हमने y की वैल्यू ली है 4 माइनस 3 और माइनस 4 पे x की वैल्यू आई 9। ओके, अब फर्स्ट में देखो आपको x की यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 3 और माइनस 3 जा रही है और यहाँ पर 9, तो x को थोड़ा सा हमें ज़्यादा दिखाना पड़ेगा 9 और y की वैल्यू 4 तक। तो जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है थोड़ा सा चेंज करते हैं। पहली इक्वेशन पहली लाइन को x को थोड़ा लंबा करेंगे, निगेटिव वैल्यू भी चाहिए। यहाँ ग्राफ में हाथ से ड्रॉ कर रही हूँ तो ये जो डिस्टेंस है आपको हो सकता है कि इक्वल ना लग रहा हो और है भी नहीं इक्वल, पर जब आप ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो इसको यूनिट को ध्यान रखेंगे। तो हमने यहाँ क्या लिया है 1 सेंटीमीटर, स्केल हम ले रहे हैं इसमें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, x3 y0 कहाँ आएगा, x एक्सिस पे। अगला पॉइंट है x0 y2 कहाँ आएगा, y एक्सिस पे। x माइनस 3 एंड y4, माइनस 3 एंड 4, माइनस 3 एंड 4। ठीक है, अब इसको हम ड्रॉ करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन आई ग्राफ। दिस इज द इक्वेशन, फर्स्ट ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। तो इक्वेशन यहाँ लिखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 0, माइनस 3 एंड 4 सेम, एंड x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू 9। अब आपको जब इन पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे तो इसको भी, ये पॉइंट्स आएगा 9 और 4। जब आप इस पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट सेम लाइन है।
ठीक है, इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो ये सेम ग्राफ आ रहा है सेकेंड। तो एक ग्राफ पहले था और दूसरा ग्राफ उसी पर आया है, बिल्कुल उसी पर आया है। इसको स्ट्रेट लाइन करेंगे तो यहाँ पर जो इक्वेशन के ग्राफ हैं वो कैसे हो गए, कोइंसिडेंट। ठीक है, एक इक्वेशन का ग्राफ है और दूसरा बिल्कुल उसी तरह से आया। तीसरा आपको मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, इसको आप करेंगे तो इसका ग्राफ देखते हैं कैसा आता है। तो हमने दो तरह के ग्राफ कर लिए, पहला था इंटरसेक्टिंग आया, दूसरा आ गया कोइंसिडेंट। तीसरा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3, x प्लस 2y minus 4 equal to 0 and second equation is 2x plus 4y minus 12 equal to 0। ठीक है, अब बिल्कुल उसी तरह से सॉल्यूशन निकालते हैं। इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 वी कैन राइट x इज इक्वल टू, आप इन सारे टर्म्स को ले गए राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2y। ओके, अब y की वैल्यू रखते जाओ। y की वैल्यू क्या रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं है। तो y की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 रखो तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2 रख लेते हैं तो x की वैल्यू 4 और ये हो गया 8। ठीक है, ये 8 आ जाएगा। क्लियर है सबको, मैं लिख देती हूँ। x की वैल्यू क्या होगी, 4 -2 इंटू -2, सो दिस इज 4 माइनस ऑफ -4 प्लस 8, तो +8। तो आपके पास इक्वेशन आ गया एक्स वाई 1 2 3, y की वैल्यू आपने रखी 0 2 -2, 0 के करस्पॉन्डिंग 4, 2 के करस्पॉन्डिंग 0 और इसके करस्पॉन्डिंग 8। ओके, दूसरा इक्वेशन है इक्वेशन फ्रॉम 2 we can write 2x is equal to 12 minus 4y और x is equal to 12 minus 4y upon 2। अब यहाँ भी आप वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू 0, तो देखो x क्या आएगा 12 माइनस 0, तो 12 अपॉन 2 हो जाएगा, ये हो गया 6। y की वैल्यू, अब अगला क्या रखना होगा 2। ओके, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 12 माइनस 4 2 ज़ा 8 अपॉन 2, सो 4 अपॉन 2 2। y की वैल्यू 4 रखते हैं, x इज इक्वल टू 12 माइनस 4 4 ज़ा 16 अपॉन 2, सो दिस इज -4 अपॉन 2 -2। तो आपका जो सॉल्यूशन आया, जो इसका टेबल बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। ज़ीरो 2 4, 0 के करस्पॉन्डिंग 6 2 एंड -2। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू 8 तक जा रही है और y की वैल्यू 4 तक जा रही है, निगेटिव वैल्यू भी है। फिर हम यहाँ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये है, हो गया y एक्सिस, और पहला पॉइंट है इक्वेशन 1 का x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 0। सेकेंड x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू -2। इसको हम लाइन को ड्रॉ करते हैं, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। एक लाइन कुछ इस तरह से आ रही है, दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में देखो x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2 2 एंड 2, x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 4 -2 एंड 4, और इस ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए ये ग्राफ कुछ ऐसी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि पैरेलल लाइन आएगी।
चलो ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं। जो पॉइंट्स ज्वाइन करने के बाद आप लाइंस को आगे भी बढ़ा सकते हैं, स्केल से बढ़ाएंगे, फ्री हैंड नहीं, 2। तो यहाँ पर ये लाइंस कैसी आ गई, पैरेलल लाइंस। तो यानी कि आपके पास जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रहेगा उसके ये 3 पॉसिबल ग्राफ्स हैं, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब ग्राफ में सॉल्यूशन कैसे निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन यदि याद हो, जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ सॉल्यूशन है। दूसरे में उस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे सॉल्यूशन हैं। और यहाँ ये दोनों लाइंस में से कोई इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आपको इस एक्सरसाइज, अब इसके बाद आपके लिए होमवर्क है। एक्सरसाइज 3.1 में 3 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। आपको इसको वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम को पहले आप लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे और फिर ग्राफ बनाएंगे। आपने 9th क्लास में किया हुआ है, मुश्किल नहीं है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम इसका मैं केवल इक्वेशन आपको बनाना बता देती हूँ कि कैसे इक्वेशन बनाना है, क्योंकि वर्ड्स जो हैं थोड़े से सेंटेंस में जो है वो कैच करने में दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए मैं सिर्फ इक्वेशन बनाना बता देती हूँ आपको। ठीक है, तो 3.1 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन सेज 7 years आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were। तो पहले यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, आफ्ताब और उसकी डॉटर, इन दोनों का सिचुएशन है। तो यहाँ पर हम दोनों के लिए 2 वेरिएबल लेंगे। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी X years and present age of his daughter be Y years। According to question, पहला सिचुएशन क्या है, they were talking about 7 years ago। तो 7 years ago आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, x माइनस 7, और डॉटर की क्या हो जाएगी, y माइनस 7। अब वो कहता है कि 7 years ago I was 7 times as old as you were। आपकी जितनी भी एज थी उसका 7 times था। तो x माइनस 7 विल बी इक्वल टू दिस। तो पहला इक्वेशन बनेगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। सो x माइनस 7 माइनस 7y प्लस 49 इक्वल टू 0। तो आपका इक्वेशन हो गया x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, सेकेंड क्या है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद। तो 3 साल बाद फिर क्या होगा कि दोनों की एज में 3 ऐड हो जाएगा। सो x प्लस 3 हो गया और इसकी एज हो गई y प्लस 3। फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड यू विल बी। ये जो एज है ये इसके 3 times है। तो सेकेंड इक्वेशन बनेगी x प्लस 3y इज इक्वल टू 3y प्लस 9। इस तरफ आप ले आइए, x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, और वी कैन राइट x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस विल बी द इक्वेशन 2। ठीक है, अब 2 इक्वेशन आ गया, दोनों का आपको ग्राफ बनाना है। एक चीज़ ध्यान रहे, यहाँ x और y दोनों एज है, इट कैन नॉट बी निगेटिव। तो जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे पॉइंट्स लेंगे कि निगेटिव ना आए। ठीक है, वैसे यहाँ निगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं होगी, निगेटिव ना आए, और उसका आप ग्राफ प्लॉट करेंगे और फिर देखेंगे कि ग्राफ का कोई सॉल्यूशन आ रहा है या नहीं, कैसी लाइन्स आ रही। आपको कोई सॉल्यूशन बताना भी नहीं है, वैसे बस आपको बताना है कि जो दोनों ग्राफ हैं वो कैसे हैं, वेदर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, दिस विल बी योर होमवर्क। उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 में आ जाओ, वहाँ पे भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ पर भी एक फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं और उनके भी आपको सॉल्यूशन निकालने हैं। तो वहाँ पर क्या है,
फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। सॉल्यूशन निकालने का मतलब ये दोनों ग्राफ जो है मोस्ट प्रोबेबली इंटरसेक्टिंग आएंगी, और इंटरसेक्टिंग आएंगी जिस भी पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ जो x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू होगी, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो दिस इज योर होमवर्क 3.1 क्वेश्चन नंबर 2-3। आपको ये भी कंप्लीट करना है, इसका भी ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के बाद आपको बस लिखना है जहाँ आप ग्राफ लिख रहे हैं वेदर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। ओके, तो 3.1 के 2 क्वेश्चन है और 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं।